राम राम भाई सारे ने। मेरा नाम संदीप राठी है। आज मैं आप सबसे एक सीरियस टॉपिक के बारे में बात करना आया हूँ कि भाई बहुत सारे यूट्यूबर्स ने मिलकर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है, ऐसा पैनिक क्रिएट कर दिया है वर्कर के मन में कि उन्हें यूँ लग गया है कि अगले महीने ही पेपर है और वे सिलेबस ने पूरा नहीं कर पा रहे, लेकिन एक माहौल तैयार कर दिया, दे मोक ले मोक दे मोक ले मोक। क्या मोक देने से आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा? 100% आप सबका सिलेक्शन नहीं होने वाला। अगर आप इस रेस में फंस गए तो आप अपनी स्ट्रेटजी से दूर हो जाओगे, अपने सिलेबस से दूर हो जाओगे और आप सब बाहर हो जाओगे सिलेक्शन जोन से। आप सब ने यह चीज सीखने की जरूरत है कि मॉक कैसे दिया जाता है, मॉक के क्या फायदे होते हैं। आप सब ने अभी ये इन चीजों का पता नहीं है। आप सब बस एक रेस में भाग ले रहे हो, ना उसका एनालिसिस करते। और मैं तो नहीं कहूँगा, अगर आपका सिलेबस 60-70% आज तक पूरा नहीं है तो आपने मॉक नहीं देना। आप सबने सबसे पहले अपना सिलेबस पूरा करना है, उसको बार बार रिवाइज करना है और तब जाके आपने मॉक देना शुरू करना है, सिर्फ अपनी गलतियां ढूंढने के लिए। लेकिन आप सब क्या कर रहे हो, बस मॉक दे दिया, उसमें स्कोर कम आ गया, घर बैठ गए। लेकिन मैं आप सब ने बता दूं, जिस टॉपिक की आपकी तैयारी नहीं है और वो पेपर में आ गया तो आपका तो नंबर कटना ही है। तो आप सब उनमें जब कम नंबर आए हैं तो सिर्फ डिमोटिवेट होते रहोगे। मैं आप सब तैयारी रिक्वेस्ट करूं कि आप सब ने मॉक टेस्ट अगर देना भी है तो वो सिर्फ उसके प्रॉपर एनालिसिस के लिए दो। उसमें न्यू ढूंढोगे कौन से टॉपिक आपने नहीं आते, कौन से टॉपिक में आपका नंबर कटा है, और उसके बाद आप सब ये चीजें करना शुरू करो। मैं सारे के सारे यूट्यूबर्स ने भी यह बात कहना चाहूंगा कि भाई इन बालका का दिमाग खराब मत करो। और जितने भी बालक है आज अगर उनके मन के ऊपर बर्डन है, और शायद मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि अभी पेपर 1 में 3-4 महीने का टाइम जरूर लगेगा। आप सब ने आराम से अपना सिलेबस पूरा करना है, पैनिक नहीं क्रिएट करना। अपने मन में बस विश्वास रखो कि जितना बताया जा रहा है उतना पढ़ना है। मैं आप सब तय विश्वास दिलाऊं कि भाई आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप सब ने रेस में नहीं फंसना है। आप बाहर हो जाओगे, बाद में पछताओगे, फिर कुछ समझ में नहीं आओगा और 3-4 साल आपके फिर तक खराब हो जाओगे। मैं इस यूट्यूब पे सिर्फ इसलिए आया हूँ कि आप सब ने एक इसी गाइडेंस दे सकूँ जिस तरह आप सबका सिलेक्शन हो जाए। आप सब बस फॉलो करते रहो सारी चीज़ा ने। अगर उन चीज़ा ने फॉलो कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो सारे के सारे यूट्यूबर्स जिन्हें पैसा कमाना है वे सारे के सारे इस तरीके से कभी अपने नोट्स बेचेंगे, कभी PDF बेचेंगे, कभी मॉक टेस्ट बेचेंगे। आप सबका दिमाग सारे दिन जो है खराब रखेंगे। आप सब ने ज़्यादा ग्रुप्स में नहीं जुड़ना है, सीरियस हो जाओ, जितना कहा जाओ उतना टारगेट पूरा करो। टारगेट्स मैं वीकली देता रहूँगा, सारी स्ट्रेटजी मैं बताता रहूँगा। आप सब ने अलग अलग जगह पे घूमने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरीके से इधर उधर घूमते रहोगे, बार बार स्ट्रेटजी चेंज करते रहोगे, 100% आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। मैं आप सब ये चीज़ क्यों बताता रहूँ बार बार, क्योंकि भाई मन ने दे रहा है कि गलत स्ट्रेटजी यूज करे तो कितने साल खराब हो जाए हैं। मन ने दे रहा है एक गलत कदम कितने साल लेकर डूब जाए हैं। आप सब ने इन चीज़ों ने सोचने की जरूरत है। मैं आप सब तय आप मैंने सीनियर कैस को हो, क्योंकि मैं इन एग्जाम्स ने क्लियर करके आया हूँ। साथ साथ में मैंने कोर्ट की भी नॉलेज है और साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन की, एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच की, सारी चीज़ें की जो भी आपने चाहिए मैं आप सबके डाउट क्लियर करूँगा। 100% एक भी मन में डाउट नहीं रहने दूंगा। लेकिन आप सब ने इस तरीके से हर आदमी पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि हर आदमी याद है अपना नहीं है। मैं आप सब तय एक रियलिटी और बता दूं, अपने गेट के बाहर आप सबके गेट के ना देख लियो भाई, आपके गेट के बाहर कोई भी अपना नहीं है। इस चीज ने सीरियस लेके ने सिर्फ अपनी पढ़ाई करो, जितना बताया जा रहा है उतना फॉलो करो। कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सी चीजें फॉलो करनी है, मैं आप सब ने अपने आप बताता रहूंगा। आप सिर्फ टारगेट्स ने फॉलो करो। मैं एग्जैक्टली दे रहा है भाई मैंने कि भाई के पढ़े थे के ऊपर सिलेक्शन होया गया है। मैं कोई टॉपर नहीं हूँ, लेकिन मैंने एग्जैक्टली पता है कि सिलेक्शन कैसे होगा। आप सब इस चीज ने मान के चलो कि अगर आप आज इस रेस में फंस गए तो बाहर हो जाओगे। मैं आप सब ने चेतान आया हूँ
अगर इन चीज़ों में फंसे रहोगे तो 100% आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप सब ने आराम से अपना सिलेबस पूरा करना है, उसके बाद PYQ देनी है, उसके बाद वो टेस्ट लगाने शुरू करने हैं, लेकिन वो भी तब जब आपका सिलेबस का रिवीजन साथ साथ हो लग रहा हो। आप सब ने इन चीज़ों ने समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ अपने व्यूज के लिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या पैसे कमाने के लिए किसी भी तरीके से वो सब सिर्फ आपको एक रेस में डाल रहे हैं जबरदस्ती। लेकिन हर आदमी की स्ट्रेटजी अलग अलग है। किसी के 50-60 नंबर आ रहे हैं तो उसकी स्ट्रेटजी अलग रहेगी। अगर किसी के 60 से ऊपर, 70 से ऊपर, 80 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, उनकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी अलग रहेगी। आप सब ने इस रेस में नहीं फंसना, क्योंकि आप अगर आपके 50 मार्क्स, 60 मार्क्स, 65 मार्क्स आ रहे हैं तो आप 85 मार्क्स जो आज स्कोर कर रहा है उसकी ओर एकदम तो नहीं कर सकते। उस तरीके से आप सब ने यह चीज़ भी भाई बहुत बार देखी होगी कि हर आदमी की जब तैयारी हो है तो वह एक टाइम पे जाकर रुक जा रहे हैं। जो अगर आप सब में भी बहुत सारे वर्कर की टाइमिंग जो आपकी तैयारी है वो रुक गई होगी, और वह रुकी होगी 60 और 70 मार्क्स के बीच में। जो भी पटनिया बालक हैं उनके सबके मार्क्स ऐसे ही रुकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसके बाद आप सब ने मौक लगा कर वो स्कोर बढ़ाना है। वो भी कैसे करना है, एनालिसिस करना है उसका, उसमें ढूंढना है कि कमी क्या रहेगी। जब हम इम्प्रूव करेंगे धीरे धीरे तब जाकर आप सबका सिलेक्शन होगा। इस तरीके से आप सबका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आप सब ने किसी की भी बातों में नहीं आना है, जितनी बातें बताई जाए उतनी फॉलो करनी है। 100% आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन एक अड़बड़ी में नहीं फंसना। मैं गारंटी लूँ कि फिलहाल जितने भी इस वीडियो ने देखना लग रहे हैं उनका दिमाग खराब है। दिमाग खराब होगा तो पढ़ने नहीं जाओगा, कितना भी आंगा ला लो, क्योंकि आप सब ने शांति रखने की ज़रूरत है। जब शांति रहेगी जब वह स्कोर हो सके है। मैं इस चीज़ ने भी आप सब तक बताना चाहूँगा कि भाई जब मॉक ज़्यादा देने का टाइम आओगा वो होगा जब आपकी पेपर की डेट आ जाएगी, क्योंकि पेपर की डेट 20 या 21 दिन पहले हमेशा दे दी जाती है। उस टाइम पर आप मॉक लगाओ, उस टाइम पर अपने आप को सेल्फ इवेल्युएशन करो, उसके बाद आप सब पेपर देने जाओ। वहाँ भी आप सबको सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, और वे सिली मिस्टेक्स सिर्फ जब नहीं होंगी जब आप सिलेबस पूरा अच्छे तरीके से कर रहे होगे, उसने रिवाइज अच्छे तरीके से कर रहे होगे, उसके PYQ अच्छे तरीके से कर रहे होगे, उसके मॉक टेस्ट अच्छे तरीके से कर रहे होगे। लेकिन याद की चीज़ चल रही है, सारे के सारे पॉइंट्स जितने भी हैं पढ़ाई के वे सारे के सारे स्किप करवाए जा रहे हैं, और सिर्फ ये चीज़ बोली जा रही है कि भाई मॉक दे तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। भाई नहीं हो सकता, प्रैक्टिकल नहीं है ये चीज़। अब आप सबके समझ आ गया होगा कि या भाई सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी नहीं है, या सिर्फ एक फालतू की दौड़ है जिसमें आप सभी को दौड़ाया जा रहा है। आप सब ने इन चीज़ों को फॉलो नहीं करना है। जितनी भी बातें कही जावें, सबसे पहले आपको सिलेबस पूरा करना है। स्टेप 1 है सिलेबस पूरा करना, दूसरा है रिवाइज करना, तीसरा है PYQ देने, चौथा है मॉक टेस्ट देने, पांचवा है एग्जाम में शांति रखनी। अगर आपका मन शांत नहीं होगा तो आप 3-4 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स कर दोगे और बाद में पछताओगे कि काश मैं उस दिन क्वेश्चन को सही कर देता। 1 साल के बाद मैं आप सब ने बताऊँ इस चैनल पे 2 डाल के बालक पाओगे। एक तो होंगे कि हाँ भाई आप सब ने जितना भी पढ़ाने की कोशिश करी हमने फॉलो कराया और आज हमें अपने सपने पूरे कर पाए, हम नौकरी लग पाए, थैंक यू। और दूसरी साइड एक बालक होगा जो कह रहा होगा कि भाई मैंने पढ़ने की कोशिश तो करी लेकिन मैंने आप सबकी बातें नहीं मानी, और आज मेरे मन में सिर्फ एक गिल्ट है कि काश मैं पहले मान लेता। मैं आप सब ने बता दूं कि कम से कम आपके पास 100 दिन है, कम से कम बता रहा हूं मैं कि आपके पास 100 दिन है एग्ज़ाम के। आप सब ने न्यू पैनिक नहीं करना है कि अगले महीने एग्ज़ाम है। आप सब आराम से तैयारी करो, जितना कहा जाए उतना फॉलो करो। जिस भाई का यह वीडियो समझ में आई है, जिस भाई ने ये चीज़ें फॉलो करनी है, कमेंट में मैसेज करके जाना है कि भाई मैं पढ़ूंगा, मैं फॉलो करूंगा, मैं ये चीज़ें करूंगा। ये सारी की सारी चीज़ें आप सब अपने मन में बिठा लो। जितनी भी पॉइंट्स मैं बताऊं आप सब ने गैल वो कॉपी में नोट डाउन करते चलना है। मैं आप सब रियलिटी बताऊँ कि आप सबका सिलेक्शन होगा।
लेकिन अगर बार बार आप अपने मेंटर्स बदलते रहोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि 90% ऑफ द यूट्यूबर्स खुद नौकरी नहीं लग पाए। मेरे पास सबका डाटा है, पिछले सीईटी में सारे के सारे जितने भी आप मशहूर यूट्यूबर्स को देख रहे हो उनके 45, 50, 55, 60 मार्क्स थे। तो आप सब ने यह समझने की ज़रूरत है कि फॉलो वो करना है जिसने खुद सिलेक्शन लिया है और आप सबकी मदद कर रहा है। तो मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक राम राम भाई सारे ने।